ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का आगे का 6th चैप्टर 10th क्लास का, पेज नंबर 135 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल में हमको क्या बोला है? रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है यहाँ पे। वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस। अपने घर के एक, यहाँ पर है रोशनी का घर, ठीक है। उसने यहाँ से देखा 61 डिग्री पे एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। ईगल, एक ईगल, ठीक है, बाज, एक ईगल बैठा हुआ है, यहाँ पर है वो ईगल, ठीक है। एक ईगल बैठा हुआ है, यहाँ से रोशनी ने देखा, ये है रोशनी, इसने देखा है यहाँ से ईगल को 61 डिग्री पे। वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस। अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी क्लियरली। तो अपने घर के छत पे जाती है। अभी घर का इसका दरवाजा था, यहाँ पे घर के दरवाजे से जब इसने देखा तो उसको 61 डिग्री पे, यहाँ पे है, मैं पूरा एकदम सुंदर सा ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ। यहाँ पे है उसका दरवाजा, यहाँ पी जो लिखा है वहाँ पे था। अब फिर घर के छत पे चढ़ती है वो, घर का छत है यहाँ पे। घर के छत पे चढ़ के सोचते हैं कि मैं ऊपर से देखती हूँ तो मेरे को और साफ नजर आएगा वो चिड़िया। तो रोशनी यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पे आके फिर वो देखेगी, टेरिस पे आके साफ से देखने के लिए आ गई। द टेरिस वॉज हाइट ऑफ 4 मीटर। तो ये जो हाइट है इसकी टेरिस की, इसके घर के ऊपर से छत की हाइट है 4 मीटर दी हुई है, 4 मीटर। वाइल ऑब्जर्विंग द ईगल फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 52 डिग्री। तो यहाँ से इसने देखा, यहाँ से देखा इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन है 52 डिग्री। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज द ईगल। तो ये पूछा है ग्राउंड से कितनी हाइट थी, यानी इसका घर यहाँ पे था, रोशनी का घर ये है, जमीन है ये। तो जमीन से कितनी हाइट पे, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये पूरी हाइट पूछी हुई है, ये पूरी हाइट पूछी है कि ये कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। ठीक, मैं एक बार साफ फोटो में दोबारा से इसको समझाता हूँ। रोशनी, ये पी है मान लो, ठीक है। ये जहाँ पे है, यहाँ से रोशनी देख रही है, एक ईगल यहाँ पे बैठा है, आर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से इसने देखा 61 डिग्री पे देखा इसने कि ईगल बैठा हुआ है एक पेड़ पे। फिर वो अपने छत पे जाती है, यहाँ से ये इसका छत का टॉप है क्यू, यहाँ से देखती है 52 डिग्री पे, तो उसको ईगल यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बताया कि छत से ये इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, घर से जो छत की ऊंचाई है ये है 4 मीटर। तो पूछा है कि ये बताओ कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे ईगल बैठा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ पूछा हुआ है। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज द ईगल। ग्राउंड से, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे था। सभी को सवाल समझ में आ गया? हाँ। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे कैसे करेंगे। पहले तो हम देखेंगे हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमको देखो ये पता है 4, ये वाला चीज़ पता है, एक एंगल पता है, दूसरा एंगल पता है। अब हमको अपना दिमाग लगाना है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था ट्रायंगल हमारा बनना चाहिए, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं। ये जो पेड़ था, यहाँ पर, एक मिनट दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पर ये हमको 4 मीटर सिर्फ एक ये पता है, यहाँ से एंगल पता है और यहाँ से एंगल पता है। ये चीज़ें हमको पता है, ये पता है और ये पता है हमको। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, हमको ये जानना है। तो हमको पता है कि ये 4 मीटर है, तो इसको देखो हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको इसको ऐसे डॉट 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 एक्सटेंड करेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला एक पूरा रेक्टेंगल बनता है। तो अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा।
तो हमको चलो यहाँ तक तो हाइट पता लग गई इसकी, यहाँ तक की हाइट पता लग गई, ये तो 4 मीटर, जब इसकी घर की ऊंचाई थी वही ऊंचाई यहाँ पे भी होगी। हमको ये निकालना है, और ये निकाल के हम ये +4 कर देंगे तो हमको पूरा हाइट पता चल जाएगा कि जहाँ पर ये जो चील बैठा हुआ है, ये चील जो जो बैठा है, ये यहाँ पे बैठा जो है, ये 4 प्लस ये वाली हाइट जो निकल जाएगी वो हो जाएगा जो हमको सवाल में पूछा हुआ है। ओके, तो अभी देखते हैं, हमारे पास ट्राइंगल भी बन गए हैं दो। एक तो देखो ये ऊपर वाला है, अगर मैं इसको रुको दूसरे कलर से करूँ, ये और ये 3 पॉइंट पे अगर हम इसको ABC मान लें, AB और ये C, एक ये ट्रायंगल हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल AM और N इसको बोल देता हूँ मैं, तो दिख रहा है, दो ट्रायंगल हमारे 90 डिग्री वाले बन गए हैं, दो ट्रायंगल हमारे 90 डिग्री वाले बन गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल में देखो और हमको क्या क्या दिए हैं, वैल्यू देखो हमको दे दी है, हमको 1061 डिग्री की वैल्यू दे दी है 1.80। देखो 1061 डिग्री की हमको वैल्यू दे दी है, 1052 की भी वैल्यू दे दी है, क्योंकि हमने तो ये याद नहीं किया, तो यहाँ पे सवाल में दे चुके हैं ये, ताकि तुम सॉल्व करोगे तो तुमको हेल्पफुल होगा। ये भी दे दिया है, 1038 डिग्री भी दे दिया है। अब देखते हैं कि ये 29 और 38 क्यों दिए हैं, ये समझते हैं हम। देखो हमारा जो एंगल बना, हमारा यहाँ पे एंगल बना है 61 डिग्री का, ये वाला जो पहला वाला एंगल था जो अपने घर से, घर के दरवाजे से देखा था उसने, और ये अगर यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, तो यहाँ 61 है, तो ये भी 61 होगा, ये भी 61 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? संदेश, अजीम, हाँ हाँ विजय, ये हाँ 61 है सर। तो ये भी 61 यस सर। होगा, पैरेलल, पैरेलल, हाँ सर, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। हाँ पैरेलल लाइंस के हिसाब से ये 61 होगा। और हम जानते हैं कि ये पूरा होता है 90 डिग्री, ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो 61 में से 90 में से 61 माइनस कर दोगे तो आ जाता है ये 29, यानी कि जो अंदर वाला है ये है, ये अंदर वाला जो है ये एंगल, ये है 29 डिग्री। इसके लिए ही यहाँ की भी वैल्यू दे दी है कि चाहे तुम 61 वाले का इस्तेमाल करो या 29 वाले का इस्तेमाल करो, दोनों का इस्तेमाल करके तुम आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरे वाला भी उसी प्रकार से 52 वाले का भी दिया हुआ है, सेम यहाँ पे ये वाली जो लाइन गई है 52 वाले की, तो ये वाला एंगल भी 52 होगा, ये वाला एंगल भी 52 होगा, और ये है तो ये जो बचा हुआ है 90 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाता है तुम्हारा 38 डिग्री, ये आता है 38 डिग्री, और वही 38 डिग्री यहाँ पर इसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा जो हमको दिए हुए हैं दो इन्फॉर्मेशन, इसके वजह से ही दिए थे, ताकि अगर बच्चे चाहें तो 52 का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 38 का भी कर सकते हैं, वैसे ही 61 का निकाल सकते हैं, और साथ साथ वो 29 का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। देखो तुमको सवाल में कहीं पे भी फोटो नहीं बनी हुई है, फोटो को बहुत ध्यान से देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल में आगे। देखो मैं पहले ये सेम फोटोग्राफ नेक्स्ट पेज में भी बना देता हूँ, ताकि 6152 वाई, और क्या नाम दिया है इसका, PQS, PQR, ठीक है। ये दिया है, और क्या बताया है यहाँ पे, एक्सेल ने मान लिया इधर 61 और 52, ठीक है, नीचे वाला 60, ओके, चलो एंगल लिख लेते हैं। नीचे वाला था 61, ये है
52। ठीक, अब ये 52 था, तो ये वाला बताया था 28, और ये 61 था, तो ये वाला बताया था 30, 29, 29। ठीक है, सवाल करेंगे तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। चलो देखो अभी क्या बताया है यहाँ पे। हम एक एक करके ट्रायंगल को लेते हैं। हमको ये भी पता है कि ये 4 मीटर है। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये एस पी और आर। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रायंगल जिसका 61 डिग्री था। ठीक, ये 61 डिग्री था, ये था 29 डिग्री। ये है आर, ये है पी और ये एस। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। हमको ये नहीं पता है, इसका हमको यहाँ टी तक पता है। अब टी मान लो इधर कहीं तो भी होगा। ओके, ठीक, अभी देखते हैं हम इसको। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये जो इतना हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं y। ये डायग्राम समझ में आया? संदेश, कार्तिक, अजीम, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आया? हेलो, ओके। तो अभी देखो इसमें भी हम वही रिलेशन देखेंगे, x वाला और ये y वाला। ठीक है, तो ये भी बनता है 10 का रिलेशन बनता है, 10 का बनता है, 10 थीटा का बनेगा ये वाला भी। ठीक है, 10 थीटा का बनेगा ये रिलेशन। और इसमें हम ले रहे हैं 1029 को, 1029 को इस एंगल का यूज़ कर रहे हैं, इस वाले एंगल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 61 को हटा दो। दूसरे वाले का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 29 का किया है तो मैं उसी का ही बता देता हूँ। 1029 का लिया तो 10 थीटा इन 1029, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। यहाँ पे इस वाले का लिया है, ये वाले एंगल का लिया है, इस एंगल को लिया है, तो हमारी हाइट हो जाएगी ये एक्स, हमारी हाइट हो जाएगी। ये देखो इस ट्रायंगल को उल्टा करना पड़ेगा, इसको ऐसे करेंगे, ये अभी ऐसे खड़ा है और इस ऊपर के एंगल को ले रहे हैं, तो उसको लेटाना पड़ेगा, वो एंगल हमेशा नीचे होना चाहिए। और तो ट्रायंगल को ऐसे करना पड़ेगा, तो हाइट जो एस पी थी, जो एक्स था, वो हाइट बन जाएगी। तो 1029 क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन, अब अपॉन में क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज़ आ जाएगा, ये पूरा चीज़। तो यहाँ पे क्या था, वाई, यहाँ तक वाई था और उसके नीचे था 4, ये 4 हमको सवाल में दिया था, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई प्लस 4। ये चीज़ समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। ठीक, अब ये 1029 की हमको वैल्यू दे रखी है सवाल में। 1029 की वैल्यू कितनी दी है, 0.55 दी थी, तो वो उसको यहाँ पे तुम डाल दोगे। रुको पूरा मिटा देता हूँ, अब यहाँ तो समझ में आ गया है। तो यहाँ पे तुम डाल दोगे 0.55, रुको इधर अच्छे से लिखते हैं, 0.55 इक्वल्स टू एक्स बाय वाई प्लस 4। ठीक है, तो अभी इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हुआ, बन जाएगा हमारे पास एक्स, एक्स बराबर 0.55 वाई, रुको ब्रैकेट रहने देता हूँ, प्लस 4। ये स्टेप समझ में आया, ये वाला, ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरा, तो हो जाएगा 0.55
वाई प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20, 0 2 आ जाएगा ऊपर, 4 5 20 22 यानी 2 पॉइंट 2 पॉइंट कितना आ रहा था 4 5 20 0 2 22 यानी 2.2 आ रहा है, 2.2 आ जाएगा। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन हमको मिली, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमको दूसरे ट्रायंगल से। ठीक, पहली इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमको सेम, ये देखो ये वाली मिलेगी 1038, जो हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल था, जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल था, यहाँ पे था 38 एंगल, यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने x लिया था और ये था y, यहाँ से ऐसे था ये था 4। तो अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की। तो ये अगर हमने x लिया है तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसके ये साइड बराबर होते हैं और ये साइड बराबर होते हैं। जैसे हमारा ये 4 तो ये भी 4 हो गया, तो वैसे ये x है तो ये भी x हो गया। तो 1038 क्या होगा, 1038 मैंने बताया कि ये जो ऊपर वाला एंगल हम ले रहे होते हैं तो ट्रायंगल को लेटाते हैं और ये हाइट बन जाती है और ये बन जाता है बेस, ये बन जाता है बेस। तो 1038 क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई। ये चीज़ समझ में आया कार्तिक? हाँ। ठीक, तो 1038 की वैल्यू हमको दी हुई है 0.78, तो इसकी 0.78 ये हो गई x बाई वाई। वाई को अब दूसरी तरफ लेके चले आएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.78 वाई। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया हमको। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक इक्वेशन वो, और दूसरा हो गया ये वाला इक्वेशन। पहला इक्वेशन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है क्या था, x इक्वल्स टू 0.55 वाई प्लस 2.2। एक ये आया था अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, और ये था 1, ये थे 2। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको आ जाएगी y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दोनों x के टर्म में हमने लिया है, x इस तरफ लिया है, यानी कि जो खाली होता है उसको छोड़ के वैल्यू आती है, यानी कि y की वैल्यू निकलेगी। तो y की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्व किया वही देख लेते हैं हम। तो y की वैल्यू आ गई 9.56, y की वैल्यू आ गई 9.56। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने लिया था y, ये लिया था y, ये आ गया 9.56, 9.56। लेकिन हमको तो ये पूरा पूछा था, हमको यहाँ से लेके पूरा नीचे तक पूछा था, और नीचे तक हमको पता है 4 दिया हुआ था। तो 9.56 प्लस 4 आ जाएगा, 9.56 प्लस 4, 4 के बाद कुछ नहीं है तो 0 0, तो ये आ जाएगा 10.56, 10 पॉइंट, अरे 10 नहीं 13.56। यहाँ पे इन लोगों ने अप्रॉक्स ले लिया है, अप्रॉक्स ले लिया है, तो 13.56 को इन्होंने 14 बोल दिया है। 9.56 को देखो इन्होंने 10 ले लिया। लेकिन तुम दोनों लिखना, तुम पहले 13.56 लिखना, फिर लिखना कि टेकिंग अप्रॉक्स वैल्यू, टेकिंग APPX वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू पहले 13.5 लिखना, 56 लिखना, फिर लिखना टेकिंग अप्रॉक्स वैल्यू 14। समझ में आया ये वाला सवाल? वो जो ईगल बैठा है 14 मीटर की हाइट पे बैठा है जमीन से। संदेश, कार्तिक, अजीम, समझ में आया ये एग्जांपल? हाँ। ओके।
नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वाला। ये अभी ये इम्पोर्टेंट और लेकिन आसान सवाल है। अभी जो पिछला गया था वो इम्पोर्टेंट लेकिन मुश्किल था, ये आसान है। देखो अभी इसमें क्या बताया है, अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान के वजह से एक पेड़ जो था वो टूट गया। एक पेड़ जो था वो टूट गया। तो ये जो टूटा वाला पेड़ है देखो अभी, ठीक है, ऐसे करके गिरा हुआ है। इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो ऐसे करके गिरा है देख, ठीक है। ये भी एक राइट एंगल बना रहा है अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेते हैं तो। ऐसे एक पेड़ टूटने के बाद ऐसा एंगल बना रहा है। ये फटाक से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा एक डायग्राम, क्योंकि डायग्राम तुमको बना हुआ नहीं मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बना के नहीं देते हैं। ये तुमको खुद तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए देखते ही कि अगर एक स्टॉर्म आया है, तूफान वाला आया है, इन्हें पेड़ टूटा वाला आएगा तो वो एंगल ऐसा बनेगा। Its broken upper part was so inclined that its top touched the ground, making an angle of 30 degree with the ground. With the ground, ग्राउंड के साथ जो इसका ऊपरी भाग था, ये वाला इसका ऊपरी भाग है। ये जो ऊपरी भाग है, ये गिरने के बाद, ये देखो ये ऊपरी भाग गिरने के बाद जमीन के साथ, यानी कि ये वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री। नीचे वाला ये देखो यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। The distance from the foot of the tree and the point where the top touched the ground was 10 मीटर। जमीन के जहाँ पे जड़ थी उस पेड़ की, वहां से यहाँ तक जहाँ पर इसका जो टॉप था, जो इसका टॉप था, इसकी दूरी बताई है 10 मीटर। 10 मीटर बताई है। What was the height of the tree? तो अभी पूछा है कि ये पूरी हाइट कितनी थी, ये पूरी हाइट कितनी थी। तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ हमको ज़्यादा नहीं करना है, हमको सिर्फ ये वाला चीज़ निकाल देना है। हमको पाइथागोरस से बाकी के सारे निकाल देने हैं। हमको एक चीज़ पता हुआ है, रुको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मान लो पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है। हमको ये पता है कि 10 मीटर की दूरी पे इसका टॉप गिरा हुआ है ये। अब पूछा है पेड़ की हाइट बताओ। पेड़ की हाइट क्या हो जाएगी, कार्तिक बताओगे? इस डायग्राम में देख के क्या होगी मेरे को, ये है ए बी सी। ए बी सी के हिसाब से बताओ मेरे को हाइट कैसे क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस ऐसे करके। हाइट हाइट सीबी सर, हाँ, सीबी। सी बी हाइट कैसे होगी, ये तो पेड़ गिरा हुआ है तो इसकी जड़ है, यहाँ से जड़ से लेके वो। सर हाँ अजीम बोलो। सीबी हाइट क्या? सीएबी, सीएबी है। में से टूटा है तो हाँ कार्तिक बोलो, सही जा रहे हो। हाइट और सर सीबी। ये कैसी आवाज आ रही है एसी एसी कार्तिक? अच्छा संदेश तुम बताओ, हाँ सर, बोलो इसकी हाइट क्या होगी। हाइट एसी। एसी पूरे पेड़ की हाइट हम मैं पूछ रहा हूँ। देखो ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनो। देखो ये है सी पॉइंट, हाँ ये पूरा पेड़ था, ये पूरा पेड़ था ए सी, ठीक है। ए सी नाम का एक पेड़ था। ये बाढ़ आती है, तूफान आता है तो यहाँ से कट के ऐसे यहाँ से ऊपर से ऐसे ऐसे गिरता हुआ गिरता है, तो यहाँ से ऐसे इसकी ब्रांच टूटी और ऐसे आ गया ये, ठीक है। ये अभी ए इधर आ गया और ये इसका पॉइंट है बी।
ठीक है, अभी इसको भूल जा, इस वाले को ही भूल जा। और ये बताया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 10 मीटर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी दो चीज को हम जोड़ें तो हाइट मिल जाएगी इसकी। सर ए बी और बी ए। ए बी और बी ए, वो तो एक ही बात हुई, ए बी और बी ए तो एक ही बात हुई ना। नहीं तो सोचो थोड़ा, ये पूरा पेड़ है, यहाँ से सी से चालू होके ए तक है, यहाँ से नीचे से ये पेड़ चालू हुआ है। देखो यहाँ से अगर मैं इसका फोटो बना दूँ, हेलो सर, मैं बोले ये ऐसे पूरा पेड़ था, यहाँ से ये टूटा और गिर गया, बी हाँ पॉइंट से टूट के गिर गया, तो ये ए जो ऊपर था ये अब नीचे है यहाँ पे। हाँ संदेश बोलो। ए बी और बी सी। वेरी गुड, ए बी और बी सी, या फिर अगर हम नीचे से देखें तो सी बी जहाँ से ये टूटा था, ये अरे यार सी बी, ये देखो यहाँ से पहले टूटा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले टूटा था, और फिर जो टूटे है वो ऊपर का जो टूटा वाला जो गिरा था, तो सी बी प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए, यही तो थी पूरे पेड़ की हाइट। समझ में आया? हाँ सर। सी बी प्लस बी हाँ ए, सर। सी बी प्लस बी ए यही है हमारा ए सी, यही ए सी तो टूट गया था। तो अब इसी को हम ट्रायंगल में देखेंगे, इसी को सेम चीज को हम ट्रायंगल में देखेंगे कि अगर ये हमारे पास ये है, मैं दोबारा से, ये हमारे पास ये हमारा जो पेड़ है टूट के गिरा हुआ है, यहाँ से टूटा है, ये सी पॉइंट से टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से टूटा है। तो इसमें से हमको बताया था कि यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता है 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है हमको, और ये बोला है कि यहाँ से ये एंगल पता है हमको 30 डिग्री। तो क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं? संदेश अजीम, हाइट क्या है? हाइट है ये वाली चीज, ये पूरा प्लस ये वाली चीज। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, तो चलो देख लेते हैं, अगर अभी दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है तो चलो देख लेते हैं हम कि इसको कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें पता होती हैं तो हम बाकी की चीज़ें निकाल लेते हैं। तो हमको एक साइड पता है 10 और एक एंगल पता है, हम सबसे पहले इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो इसको मान लो मैं x ले लेता हूँ, x नहीं, चलो x नहीं h लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि ये हाइट होती है। तो अब मैं लगाता हूँ ये इसका और इसका हाइट और बेस का संबंध लगाता हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि टेन थीटा होता है हाइट और बेस का, टेन थीटा होता है हाइट बटा बेस, थीटा की वैल्यू हमको 30 पता है, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा। हाइट क्या है? हाइट हमको नहीं पता है, हाइट निकालनी है, हाइट को एच रख रहने दो, और बेस हमको पता है 10। टेन 30 डिग्री की वैल्यू अजीम बता दो फटाक से। सर √3, सॉरी 1। 1030 का वैल्यू है 1। नो सर, रुको 2 मिनट। 2 मिनट अब तुमको सर पलटने में लगता है। 1/√3। ठीक है, 1/√3, ये हो गया h/10। अब इससे हम निकाल लेंगे, h को यहीं पे रहने दो, 10 यहाँ भागाकार हो रहा था तो 10 को इधर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा? h बराबर आ जाएगा 10/√3। ये आ गई हाइट, ये इतनी हाइट आ गई हमको, इतनी हाइट, लेकिन हमको इतनी नहीं, हमको तो ये वाली भी चाहिए, हमको ये वाली भी चाहिए, है ना? सर दोनों को करेंगे हम। तो अभी हम लगा देंगे इसमें, या तो देखो दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं।
हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अपना पाइथागोरस थ्योरम है, हमको दो साइडें पता लग चुकी हैं। ये क्या हमको पता लगा, 10/√3 ये है ये चीज, और यहाँ पे 10 है हमारे पास, तो पाइथागोरस के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं। ये जो बचा हुआ साइड है इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, या फिर हम, ये कौन सा है, ये है हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, कोई भी रिलेशन लगा के साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का रिलेशन लगा के भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ ओके ठीक है। यस सर। तो अभी वो हम नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे निकाला होगा, सीधा हम आंसर देख लेते हैं। देखो हमने निकाला था देखो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली थी 10/√3, और इसकी वैल्यू देखो क्या निकाली है, ये पूरा आ गया 10+√3, ये है 10+√3, अच्छा पूरा है यहाँ पे, ये है y की, देखो ये रही y की वैल्यू, ये आएगा 20/√3 आएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला सवाल? हाँ सर। ओके फाइन, ठीक है। अभी अब हम देख लेते हैं तुम्हारे होमवर्क में क्या क्या रहेगा। ये वाले सवाल ट्राई किए थे 4th और 6th? हाँ सर। सर किया था मैंने, आपको भेजा, फोर्थ भेजा, फोर्थ। हो गया था पूरा ना? यस सर, ओके गुड, पूरा ठीक किया था फोर्थ वाला। ठीक ठीक। अरे, ओके चलो अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे, टाइम कम बचा है अभी। इसमें से देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से तुम्हें करना है, वैसे तो देख के तुमको पता लग गया होगा। ठीक है, ये सवाल थोड़े से बड़े हैं, तो इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट करना है, प्रॉब्लम सेट 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, प्रूफ करने वाले हैं तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें 10 भी हैं, और उसके बाद ये 6 7 8 9 और 10। ये जो 6 7 8 9 10 है इसको आज कर लेना, क्योंकि आज तुमने ये पढ़ा अभी, तो ये अभी दिमाग में ताज़ा ताज़ा होगा। ठीक है, इसमें से कि 10वां थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ट्राई करना, लेकिन नहीं आएगा तो अपन देखेंगे। ओके, तो ये जो 6 7 8 9 10 हैं, ये जो 5 हो गए, इनको आज करना, और जो बाकी के हैं उनको कल करना, और जो आज में से जो डाउट आएगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या है? सर पूरे 10 स्टूडेंट है यस क्या? सर। क्या बोल रहे हो कार्तिक? प्रॉब्लम सेट। हाँ, प्रॉब्लम सेट 6 में के ये वाले जो 5 हैं, ठीक है, 6th 7th 8th 9th 10th, ये कल छुड़ाने हैं, मतलब आज छुड़ा के मुझे कल तक भेजना है। ठीक है, और जो नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, वो हम कल देखेंगे, और तुम्हारा कल होमवर्क होगा ये जो बचे वाले ऊपर के हैं, ये 1 से 5 तक। समझ में आएगा क्या है कार्तिक? यस सर। प्रॉब्लम सेट 6 का आज का है तुम्हारा होमवर्क, 6 से लेके 10th तक ये है होमवर्क। ठीक है सर 1 से हाँ, 5 क्यों नहीं सर? क्योंकि 1 से 5 तक जो है ना, वो जो आज हमने किया उससे थोड़े से आसान है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, और जो हमने आज किया है वो तुम्हारे दिमाग में ताज़ा ताज़ा है, तो तुम ये वाला तुमको करने में आसानी होगी, 6 से 10 तक वाला। ओके सर। ठीक है, वो भी करना है, लेकिन उसको तुम बाद में करना, पहले ये वाले कर लो,
कल ये वाले करो, इसमें कोई डाउट आता है तो वो मेरे से पूछना, क्योंकि तुमको जो ज़्यादा मार्क्स के सवाल आएंगे ना बोर्ड में, वो इनमें से ही आएंगे, इसमें से आएंगे। इसमें से 5 नहीं तो 6 नंबर का एक सवाल आएगा तुमको, जबकि ये जो ऊपर के जो हैं चालू के 5 हैं, इसमें 1 या फिर 2 नंबर का आएगा। तो देखो, इसके लिए मैं तुमको इस वाले पे ज़्यादा जोर देने के लिए अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? हेलो हेलो, संदेश, कार्तिक, अजीम। हेलो। चलो तो फिर अपनी क्लास इसी के साथ कंप्लीट होती है, फिर हम कल मिलते हैं। मुझे होमवर्क भेजो ये वाले, ठीक है, 6 से लेके